Bismillahirrahmanirrahim. How are you, students? This is Asma with your first lecture of economics. Hopefully, you will be fine and taking care of yourself and your studies. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है मसारिफ़ पैदाइश, चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम योर बुक। आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पैदावार है उसका इन्हिसार इनपुट्स पर होता है, और इनपुट्स को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कहते हैं, और इनको हम 4 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। और यहाँ पर हमारा ताल्लुक़ इकनॉमिक गुड्स से है, क्योंकि आप जानते हैं कि इकनॉमिक गुड्स जो हैं इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फ्री गुड्स। यानी कि ये हमें जो इनपुट्स हैं ये स्कैर्स हैं, यानी कि ये कमयाब हैं, और इसके लिए हमें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। हमारे ज़रूरियात से ये कम अवेलेबल होते हैं, तो इसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। A firm has to make payments to the owners of economic resources। यानी कि ये जो पेमेंट्स हैं ये हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ओनर्स को पे करते हैं। Some of these payments made to purchase factors of production are called total cost। और यही पेमेंट्स जो हम ये इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या मसारिफ़ या आमलीन पैदाइश को हासिल करने के लिए करते हैं, ये टोटल कोस्ट, इनका मजमूआ टोटल कोस्ट कहलाता है। जैसे कि ये रेंट है, ये हम लैंड को पे करते हैं, जो ज़मीन का मुआवजा लगान कहलाता है। वेजेस यानी कि उजरतें, और ये हम मज़दूरों को, लेबर को पे करते हैं। और इंटरेस्ट यानी कि सूद, ये हम सरमाए को पे करते हैं। और चौथा है प्रॉफिट यानी मुनाफा, ये हम ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम या जो आजिर है उसको हम पे करते हैं। तो ये टोटल कोस्ट जो है ये इन सब के मजमूए के बराबर है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी कि ये सारे मुआवज़ों को, आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों को हम जमा कर लें तो ये टोटल कोस्ट के बराबर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने करना है कोस्ट फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान या दो न्यूमेरिकल जो क्वांटिटीज़ हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। इसको हम जनरल फॉर्म में C इज़ इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, ये कोस्ट फंक्शन है। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें C जो है कोस्ट को जाहिर कर रहा है और Q जो है वो आउटपुट को जाहिर कर रहा है। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट मीन्स कि Q जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें इजाफे के साथ साथ C में भी इजाफा होता है, यानी कि मसारिफ़ पैदाइश बढ़ते जाते हैं, और Q में कमी से मसारिफ़ पैदाइश में कमी आती है। अब नेक्स्ट है शॉर्ट रन कोस्ट कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मीन्स अ टाइम पीरियड इन विच अ फर्म कैन नॉट चेंज इट्स स्ट्रक्चर, साइज एंड फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि हम शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसको हम फिक्स्ड और वेरिएबल में जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और शॉर्ट रन में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फर्म अपने साइज़ में तब्दीली नहीं ला सकती, स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं ला सकती, यानी कि वो न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, या जो फर्म में जो अगर न्यू मशीनरी या प्लांट इंस्टॉल करना हो तो वो शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होता। शॉर्ट रन में सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तब्दीली ला सकते हैं, जबकि फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में शॉर्ट रन में तब्दीली लाना मुमकिन नहीं होता, वो लॉन्ग रन में तब्दीली आती है। और शॉर्ट रन में कोई नई फर्म दाखिल नहीं हो सकती, ना पुरानी फर्म छोड़ के जा सकती। यानी कि शॉर्ट रन में जो टोटल नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं पूरी मार्केट या इंडस्ट्री में वो भी सेम रहती हैं, उसमें तब्दीली नहीं आती। तो शॉर्ट रन में चूंकि हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हम उसे पहले डिफ़ाइन करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं, सैलरीज ऑफ परमानेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, रेंट, इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि जो मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाता है वो हर सूरत में हमें पे करनी होती हैं। इसमें रेंट जो बिल्डिंग का है ये भी पे करना होता है, और सूद है
अगर फर्म ने सूद पे सरमाया लिया हुआ है तो वो सूद उसका अदा करना है। तो ये हर सूरत में ये मसारिफ़ पैदाइश बर्दाश्त करने हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में तब्दीली से ये तब्दील नहीं होते। आउटपुट अगर ज़ीरो भी हो तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आप उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट रन। अरसा कलील में तब्दील नहीं होते क्योंकि ये एक ख़ास आउटपुट की सतह तक ये कांस्टेंट रहते हैं। और अब नेक्स्ट हमने करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर जो आइटम्स हैं, सैलरीज ऑफ टेम्परेरी स्टाफ, जो आर्जी मुलाजमीन हमने रखे हुए हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो इसमें हमें पे करते हैं, जो वो इसमें आ जाती हैं। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल्स वगैरह जो हैं ये इसमें हमें यहाँ ये याद रखना होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट में इजाफे के साथ साथ इनमें इजाफा होता है, और आउटपुट अगर ज़ीरो हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होते हैं। तो टोटल इस तरह से टोटल कॉस्ट जो है इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये नेक्स्ट है शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो ये कुछ फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो है औसत मसारिफ हमें हासिल होते हैं टोटल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड करके औसत मसारिफ हम हासिल कर सकते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। इस तरह से एवरेज कॉस्ट जो है ये हमें इस तरीके से भी हासिल हो सकता है। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इन दोनों को जमा करके भी एवरेज कॉस्ट हासिल हो सकता है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि एक हम एडिशनल या लास्ट यूनिट जो प्रोड्यूस करते हैं उससे जो टोटल कॉस्ट में तब्दीली आती है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डी सी ओवर डी क्यू। ये क्या है? ये डेरिवेटिव है टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट का हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यानी कि आउटपुट के लिहाज से टोटल कॉस्ट का जो डेरिवेटिव है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हमने किए आज, इनकी डेफिनेशन। थैंक यू सो मच। यहाँ पर सिर्फ हमने डेफिनेशंस की हैं, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट क्वेश्चन। उसके लिए भी हमने इसमें डायग्राम्स और फिगर्स ऐड नहीं की, तो उसके लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अपना जो फीडबैक है वो देना मत भूलिएगा। आप अपना कोई भी मैसेज कर सकते हैं अपने रोल नंबर और क्लास नेम के साथ। और प्लीज़ ये सब जो आपने पढ़ा है ये अपने और स्टूडेंट्स को प्लीज़ ज़रूर कन्वे करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।